इस वीडियो पे पार्टोग्राफ के बारे में देखेंगे। ये एसबीए मॉड्यूल से लिया गया है और ये 5 मार्क की क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मना नहीं कर रहा है, बट बात है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मिडवाइफ का जॉब कहीं सीएचओ में मिल गया, नहीं तो कहीं पीएचसी और कहीं भी मिल गया, राइट? पीएचसी ऐसा मिडवाइफ मिल गया तो आपको पार्टोग्राफ लगाना पता होना चाहिए। सो ये सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ ही वहीं पर रहता है। तो आप ये बेसिक है, ये करना ही आपको, ठीक है। बट आप लोग को जो केस बुक का ये वाला जो है केस बुक का है, प्लीज ये वाला जो है इतना ही डिफरेंस है। देखो यहाँ जो लेटेंट फेस नहीं रहता है। सो जो सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ कहाँ से स्टार्ट होती है, जो ए लाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। सो ये नहीं भरना है आपको, मेक इट वेरी श्योर ये नहीं भरना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस बुक्स में इस प्रकार के रहता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डब्ल्यूएचओ को मॉडिफाइड पार्टोग्राफ है, उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। एंड दिस इज ऑल मोस्टली बेस्ड ऑन एसबीए मॉड्यूल। ओके, पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिक रिकॉर्डिंग। पूरे ग्राफ है, एक ही शीट में देखो पूरी ग्राफ है। क्या दर्शाता है? ये लेबर की प्रोग्रेस के बारे में बताता है, कितना दूर लेबर प्रोग्रेस हुआ है, क्या है करके। इसमें बच्चा और माँ दोनों की कंडीशन के बारे में भी बताता है। ये फ्राइडमैन ने 1954 में फर्स्ट टाइम इसको बनाया है। और ये टूल ऐसी वाला टूल है जिसमें आपको इमीडिएट एक्शन लेने के लिए मतलब आसानी से इसमें पहचान सकते हैं और इमीडिएट एक्शन भी ले सकता है। और दूसरा, जितना जल्दी हमको पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा, जैसे सब सेंटर में मतलब पीएचसी वगैरह में डिलीवरी हो गया, तो तुरंत वो पेशेंट को वहाँ पर सीएचसी वगैरह भेजना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइम में तुरंत जल्दी से जल्दी उसको भेजना पड़ेगा। ऐसी नहीं है जो फिल्म में है ना, जो क्राइम सीन होने के बाद तो पुलिस आती है, तो उस प्रकार की नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ बच्चा दोनों खत्म होने का चांसेस होती है। तो इसीलिए इट इज ऑल अप टू अ मिडवाइफ टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ये पार्टोग्राफ में इसी इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई हाउ इट इज, इसी को हम बताएंगे। ओके, सो टाइमली रेफरल कराना आपका हाथ में है। और डेफिनेशन ये है, एक कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें पूरी की डेटा है माँ और बच्चे के बारे में और लेबर का समय पे। ओके, एक सिंगल शीट में टाइम के अनुसार में वो दिया गया है। ओके, ये वाला जो है, इसमें दो चीज हमको आपको बताना चाह रहे हैं। देखो ये सर्वाइकल डायलिटेशन लेफ्ट पे, राइट? दिस इज अ सर्वाइकल डायलिटेशन। ये टाइम के अनुसार में सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है? 0 से लेकर 10 तक होती है, 10 सेंटीमीटर तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर एक्सटर्नल लॉस खोला नहीं था, यहाँ पर पूरी एक्सटर्नल लॉस 10 सेंटीमीटर तक खुल गया। और ये है टाइम है। और यहाँ देखो 8 घंटा तक इसको लेटेंट फेज कहता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन इज लेटेंट फेज एंड देन दिस इज द सेकेंड इज एक्टिव फेज। लेटेंट फेज और एक्टिव फेज की इतनी डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर सर्विकल जो डायलिटेशन होती है और इस टाइमिंग्स है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें लेटेंट फेज में जो सर्विकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर होता है। सो लुक एट दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ यहाँ पर चढ़ रही है, देखो यहाँ पर खत्म हो रहा है। करीब लगभग 4 सेंटीमीटर तक इसको, मतलब 4 के नीचे, मतलब 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन करके कहीं बुक में लिखा रहता है। ओके, जो एक्टिव फेज कब स्टार्ट होती है? ये 4 सेंटीमीटर में स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। सो लुक एट दिस ग्राफ यहाँ पर। ओके, वो नहीं समझाना था आपको, ये समझाना था एक्टिव फेज में 3 फेजेस होती है। एक तो एक्सेलरेशन फेज, और दूसरा है फेज ऑफ द मैक्सिमम स्लोप, एंड तीसरा है डिसलरेशन फेज। मींस ये सीधा चलेगा ऊपर और उसके बाद वो प्लेटो बन जाएगा। ओके, जैसे डिसलेशन होने का समय में बच्चे भी डिलीवरी हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टोग्राफ? सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा और बच्चे का एफएसआर वगैरह पूरा फीटल कंडीशन के बारे में बताता है। एमनियोटिक फ्लूइड मोल्डिंग, वो भी बच्चे की कंडीशन के बारे में बताता है। सर्वाइकोग्राफ माँ का कंडीशनिंग के बारे में बताता है, माँ का कंट्रैक्शंस के बारे में बताता है, माँ का इंटरवेंशन के बारे में बताता है। माँ का इंटरवेंशन का मतलब जो काम हॉस्पिटल में जो दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन ड्रग्स वगैरह वही दिया जाता है। और माँ का कंडीशन स्पेशली पल्स रेट और बीपी वगैरह चेक किया जाता है, और इसको यूरिन प्रोटीन एसीटोन वगैरह किया जाता है। ओके, ये कंपोनेंट्स लास्ट में पढ़ा देंगे, तो आपको ग्राफिकली इसको बता दिया है, डिटेली उसमें लिस्ट है। सो पार्टोग्राफ में आइडेंटिफिकेशन देखना पड़ेगा। सो ये देखो, आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, कुछ भी नाम है यहाँ लिखना पेशेंट के बारे में। और ग्रेविटा मतलब नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें अबॉर्शन भी आएगा प्लस करंट प्रेगनेंसी भी आएगा, ठीक है।
तो ये दोनों इसमें आ जाएगा। अबॉर्शन का मतलब 28 वीक्स के पहले जो प्रेग्नेंट वो मतलब अबॉर्शन हुआ है वो भी प्रेगनेंसी में आता है, इसलिए ग्रेविड हमें यहाँ पर लिखना है। पैरा मतलब नंबर ऑफ डिलीवरीज जितना हुआ है वही लिखना है। और जो हॉस्पिटल नंबर है वही लिखो, और डेट ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन लिखना पड़ेगा। देखो डेट लिखा है यहाँ पर, टाइम भी लिखा है। और जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है कितनी वीक्स में आया, कभी कभी ना 37 वीक्स हो गया, ठीक है। और पेश ये 7 दिन होती है ना, 7 दिन में कभी कभी उसको दूसरा दिन में आया होगा। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 37 वीक्स प्लस सेकेंड डे, बिकॉज ये दूसरा दिन में आया, ये 7 दिन पे, राइट। कभी कभी यहाँ पर मतलब 3 दिन के ऊपर हो जाएगा तो पूरा वीक्स 38 वीक्स लिख देगा, ऐसे भी होता है लोग का, राइट। सो ये ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, पीरियड ऑफ जेस्टेशन लिखना आपका तरीका है, राइट। 37 वीक्स लिखना 37 वीक्स लिखो, प्लस 1 प्लस वो कितनी डेज हुआ है वो भी लिख सकते हैं। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो जितनी टाइम पे आया, पेशेंट आया था 5:30 बजे, उसी समय में उसको 2 घंटे के पहले उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द फीटल कंडीशन। सबसे पहले फीटल का हार्ट रेट नॉर्मल पता होना चाहिए। इट इज़ 120 to 160 बीट्स पर मिनट होती है। ये आधा घंटा का अंदर में चेक करना है। और जैसे पल्स रेट जैसे चेक करता है वैसे ही है, ठीक है। और एफएचआर जो है 1 मिनट का अंदर मतलब 1 मिनट पूरी करना पड़ेगा, राइट। आपको 1 मिनट पूरा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी आप कभी डाउन हो जाता है, उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा उसका दिल धड़कन कितना है। ओके, ऐसे नहीं है 15 सेकंड को कर दिया उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 4 में। ओके, द रेट ये कब चेक करना पड़ेगा एफएचआर, जब यूट्राइन कंट्रैक्शंस खत्म हो जाएगा उसके बाद करना है। क्यों? क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शंस के साथ क्या होता है ना, जो ब्लड सप्लाई है प्लासेंटा में बंद करवा देता है कंट्रैक्शन होगी तो, क्योंकि कंट्रैक्शन मतलब टाइट होती है ना, जब टाइट हो जाती है ब्लड सप्लाई भी तो वहां पर प्लासेंटा जाने में मतलब पहुंचता नहीं है, तो उस समय बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, अल्टीमेटली बच्चे का हार्ट रेट बढ़ती है। पता है 15 सेकंड के लिए बढ़ा रहेगा तो वो नॉर्मल है, होना तो चाहिए। जब यूट्राइन कंट्रैक्शन समय में वो 15-20 बढ़ेगा तो बच्चे को 140 है तो 40 तो होना चाहिए ना, अचानक देखो 155 कैसे बढ़ गया, तो डाउट नहीं आना चाहिए। इसीलिए यूट्राइन कंट्रैक्शंस के बाद आपको एफएचआर चेक करना है। एफएचआर जब लेस देन 120 बीट्स पर मिनट हो, नहीं तो 160 बीट्स पर मिनट अधिक हो तो ठीक है, उसको फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। जैसे पता चला पेशेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा डॉक्टर को, सॉरी। ओके, एंड ये जो छोटे छोटा बॉक्स है ना, ये जो वर्टिकल ये वाले जो कॉलम्स है, ये हर आधा घंटा का ये दर्शाता है। ओके, मेम्ब्रेन्स के बारे में भी चेक करना है। amniotic जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में चेक करना है। सपोज वो फटा नहीं है, उसका इंटैक्ट कहता है। नो ब्रेक है तो पानी बाहर नहीं आएगा तो उसको इंटैक्ट कहता है। सपोज फट गया उसको रप्चर कहता है। ओके, इंटैक्ट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सो आपको आई लिखना पड़ेगा, ये सी वगैरह नहीं आएगी, राइट। सपोज इन केस उसको रप्चर हो गया है तो उसमें देखना पड़ेगा उसका कौन सा कलर पे है, वो वल्वा में दिखाई देगा, ठीक है। तो वो सी है तो क्लियर लाइकर कहेंगे, और यम है तो मेकोनियम स्टेन्ड कहेंगे, नहीं तो बी है वो ब्लड स्टेन्ड कहेंगे। ओके, ब्लड स्टेन्ड भूल गया लिखने के लिए, राइट। ये हो गया ब्लड स्टेन। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है, इट इज ओवरलैपिंग ऑफ द fetal skull, overlapping of fetal skull। सो जो fetal skull है ना, जब पेल्विस के अंदर में आते समय में उसको इसीलिए फॉन्टेनल सूचस वगैरह ऐसे खुला गया है क्योंकि जब आते समय में थोड़ा से उसको ओवरलैप हो जाए और आराम से वो बाहर निकल के आ जाए, उसी को कहता है मोल्डिंग। देखो इस प्रकार की जो है ये धीरे धीरे वो एक दूसरे से ओवरलैप होगा, ठीक है। सो उसको 0, 1, 2, 3 इस प्रकार की उसको ग्रेडिंग दिया जाता है। और 0 इज नॉर्मल, मीन्स उसका जो फिटल स्कल है ना वहां पर नो ओवरलैपिंग होती है, बट +1 जो होती है उसमें थोड़ा से हल्का से होती है, पीवी करके देखेंगे थोड़ा से वहां पर सेपरेट होगा, ठीक, वहां अभी तक टच नहीं होगा। +2 में देखो ओवरलैप थोड़ी हो ही जाता है, और 3 में और ज्यादा ही हो जाएगा तो इन दैट केस आईयूडी केस मतलब बच्चा खत्म होने का चांसेस होती है उसमें। देखो 3 में पूरी ओवरलैप हो गया, सो इन दैट केस ओनली इट विल बी सेम। ओके, लेट वी सी अबाउट द डिग्री ऑफ मोल्डिंग। ओके, जैसे सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे पीवी करके देखेंगे, लुक एट दिस वन, ये जो है
जो फॉन्टेनल्स है ओवरलैप वो नहीं हुआ है। ये इसमें दोनों आके टच कर लिया, जो पैरेटल बोन, सॉरी पैरेटल बोन्स पूरा टच कर लिया बट नॉट ओवरलैपिंग। यहाँ पर पैरेटल बोन्स पूरे ओवरलैप हो गए, इसी में पता चल जाएगा। पीपी करते समय टच करके देखिए +2 हो गया है और यहाँ +3 हो जाएगा। ओके, इफ बिकॉज इरेड्यूसिबल मतलब वापस नहीं जा रहे वो। ओके, लेबर के बारे में देखेंगे। दिस इज अ सर्वाइवल को ग्राफ है। ये पार्टोग्राफ एक्टिव लेबर में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिव लेबर कब होती है? 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन में होती है ना। ओके, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर जब डायलिटेशन होती है, सर्वाइकल डायलिटेशन, तभी उसको स्टार्ट करना है। एसबीए मॉड्यूल के अनुसार में 2 कंट्रैक्शन 10 मिनट में आएगा, तभी भी उसको स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आइदर 4 सेंटीमीटर, ओके आइदर 4 सेंटीमीटर नॉट तो 10 मिनट में 2 कंट्रैक्शंस। ओके, तभी आपको पार्टोग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रिकॉर्ड द सर्वाइकल डायलिटेशन इन दी सेंटीमीटर्स। ओके, सेंटीमीटर का इसमें दर्शाता है, 10 सेंटीमीटर होता है ना उसको। ओके, ये सर्वाइकल डायलिटेशन है ना, इसका जो प्राइमरी मदर का अलग ही होता है और मल्टी मदर में अलग होता है। मल्टी मदर सीनियर बन गया बट ये जूनियर है ना प्राइमरी, तो इसलिए उसको 1 सेंटीमीटर पर आर होती है और सीनियर मदर के लिए इट इज 1.5 सेंटीमीटर, मतलब उसको जल्दी हो जाता है डायलिटेशन। Okay, plot the first recording for the cervical dilatation on the alert line. So you have to know what is this. So look at this one. ये फिगर हमको दिखा रहा है। सी ये 4 सेंटीमीटर में वो स्टार्ट किया, ये फर्स्ट प्लॉटिंग है ये। ओके, अलर्ट लाइन क्या होता है? अलर्ट का मतलब यू नीड टू बी अलर्ट। सो ये देखो ये वाला होता है। ओके, सो 4 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ सीधा 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक इसको सीधा यहाँ क्रॉस होता है। मतलब मान के चलो प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर उसको डायलिटेशन होता है सर्वाइकल, राइट। सो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक इसको पूरा डायलिटेशन हो गया। ओके, आई जस्ट गिविंग एन आइडिया, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये 4 से ये 10 सेंटीमीटर तक यहाँ मतलब ये मतलब पर आर की हिसाब से ये बनेगी है अलर्ट लाइन। ओके, सो पहला प्लॉट कहाँ आना चाहिए? This is must. Okay, first plot should be on the alert line. So this may be asked also. Okay, write the time according in the corresponding row of the time. Okay, जैसे पेशेंट है, ओके जैसे 4 सेंटीमीटर आया है, 4 सेंटीमीटर उसको डायलिटेशन है, 1 सेकंड सॉरी। ओके, जैसे 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तब आपका पहला घंटा है। ओके, फिर दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, जो भी है, राइट। 4 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो सुबह उसको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस प्रकार सुबह शाम जो भी है वो टाइमिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इट डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके फाइन, आपको कौन सा बजे आया टाइम वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये 2 बॉक्सेस का इन्वॉल्व किया है, इसलिए इसको 1 घंटा माना जाता है। तो यहाँ से इसको इंटू करके इसको ऐसे गोल करना पड़ेगा। यहाँ देखा देखो एक्स करके सर्विकल डायलेशन कैसे दर्शाना पड़ता है, राइट। इस प्रकार की 4 सेंटीमीटर करना है और टाइम अकॉर्डिंग टू दिस हमको करना पड़ेगा। सपोज पेशेंट का आया है, ओके आया 6 सेंटीमीटर में, 6 सेंटीमीटर है उसको डायलिटेशन है, तो हम 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ पर हमको प्लॉट करना पड़ेगा। सो लुक एट दिस वन, दिस विल बी द 6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जो फर्स्ट जब भी पेशेंट का पीवी करते समय में पहला 4 सेंटीमीटर की 4 ना तो 4 का अधिक होगा तो अलर्ट लाइन पे उसको मार्क करना पड़ेगा। ओके, 4 घंटे के बाद वेजिनल एग्जामिनेशन फिर कंडक्ट करके फिर चेक करना पड़ेगा। ओके, सो इट इज एवरी 4 आवर्ली, एवरी मीनिंग है ये आर्ली, एवरी 4 आवर्ली पीवी करना है। सो हॉस्पिटल में बार बार यहाँ पर करते हैं, प्लीज मत आके मत बोलना मैम एवरी 2 घंटा 1 घंटा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो सीख रहे होंगे, बट पीवी करते करते ना उसको इन्फेक्शन हो जाएगा अननेसेसरी, आपका काम के कारण से वो पेशेंट को हो जाएगा। वेट करो, इंतजार करो, सब आ जाएंगे, बट आप केयरफुल रहना भी इम्पोर्टेंट है, अलर्ट रहना इम्पोर्टेंट है। सो अलर्ट लाइन एक्शन बेल क्या होता है? अलर्ट लाइन कहाँ स्टार्ट होती है? ये 4 सेंटीमीटर से लेकर वो 10 सेंटीमीटर तक, उसको ये 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर, ये देते हैं 10 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर उसको अलर्ट लाइन कहता है सर्वाइकल डायलिटेशन को।
1 सेंटीमीटर पर आवर में वो किया जाता है। सो व्हाट इज दिस एक्शन लाइन? एक्शन लाइन यहाँ से बीच में 4 घंटा, ओके लेट मी सी, तुमको पता नहीं चल रहा ना बिकॉज इतनी बॉक्सेस यहाँ नीचे दिख रहे, देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा खत्म हो गया, यहाँ पर अलर्ट लाइन स्टार्ट होती है। तो ये भी रिक्रूटमेंट क्वेश्चन, कितना घंटे के बाद में एक्शन लाइन स्टार्ट होगी, ओके। जो 4 घंटे के बाद में यहाँ राइट में स्टार्ट होती है, ये एक्शन लाइन कहता है। जस्ट पैरेलल है, ओके, जस्ट पैरेलल टू दिस, वो अलर्ट लाइन होती, सॉरी एक्शन लाइन होती है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्वाइकोग्राफ बिकॉज ये सर्विक्स के बारे में, डोनेट करता, डायलिटेशन के बारे में बताता है। सो इन केस जो नॉर्मल लेबर होना चाहिए, ये अलर्ट लाइन ना, इसके उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ही पूरा पूरा उसको डायलिटेशन होकर डिलीवरी हो जाएगा नॉर्मल लेबर पे। आई रिपीट इट, अलर्ट लाइन का लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही इसको पूरा पूरा 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन होकर बच्चों को डिलीवरी हो जाना चाहिए। अलर्ट लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए, इसको जोन 1 कहता है, ओके। जोन 1 में पूरी हो जाना चाहिए, इसको जोन 2 कहता है। एंड सपोज यहाँ आपने 4 सेंटीमीटर कर लिया, 4 घंटे के बाद बीच में करते समय में यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये जोन 2 में है, इसका कुछ जरूरत पड़ेगा, ऑगमेंटेशन के लिए जरूरत पड़ेगा। वो ऑगमेंटेशन मतलब ऑक्सीटोसिन, अदरवाइज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो एमनियोटिक बैग को फट देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, इस प्रकार की। ये हम नहीं कर सकता है, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग करना पड़ेगा। सपोज वो टेरिशरी हॉस्पिटल है, वहीं पर वो करेगा, बट एज अ मिड वाइफ हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 घंटे जो दिया गया ना, ये टाइम पीरियड, अलर्ट लाइन को क्रॉस कर ली यहाँ पर, अब इंतजार नहीं करना है बच्चा आ जाएगा बच्चा आ जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को तुरंत ये 4 घंटे में उसको ट्रैवल करने के लिए दे दिया, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी हॉस्पिटल है, CHC है, वहीं पहुंचते पहुंचते ये 4 घंटा हो जाएगा, तो वहां पर उसको एक्शन लिया जाएगा, उसका मतलब वही है, ओके। सो जोन 1 में ही पूरा 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होना चाहिए, जोन 2 में है अलर्ट होना चाहिए, राइट, ओके। ये जोन 3 कहते हैं इसको, ये जोन 3। तो यहाँ पर जब जोन 3 आ गया, इस सीनियर पर्सन से कंसल्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ टर्शियरी हॉस्पिटल। सो कंसल्टेंट आएगा, चेक करेगा, उसके बाद उसको सिजेरियन लेके जाएगा बिकॉज एक्शन मेनली सिजेरियन सेक्शन में ही जाती है, ओके। सो डॉक्टर क्या, कंसल्टेंट क्या करेगा, सबसे पहले उस सिजेरियन सेक्शन के लिए नहीं बोलेगा बिकॉज ही वांट टू टर्मिनेट द लेबर, टर्मिनेशन ऑफ लेबर बाय सिजेरियन सेक्शन ओनली, नो, ओके। नॉर्मल ट्राई करेंगे, वो ऑगमेंटेशन में होगा। ऑगमेंटेशन मतलब एमनियोटमी, एमनियोटमी मतलब एमनियोन की इंसिशन देना है, राइट, ऑक्सीटोसिन है, तो वही ऑगमेंटेशन कहता है। मतलब पेशेंट को ऑलरेडी दर्द था, फिर अब बंद हो गया होगा, उसका दर्द आ ही नहीं रहा, और दर्द के साथ ही तो डायलिटेशन होगी, तो ये नहीं हो रहा है, इसके बारे में उसमें पता होना चाहिए। Okay, if the alert line is crossed, the plotting moves to the right of the alert line. It indicates prolonged labor or obstructed labor. Zone 2 में रहेगा क्या होगा, prolonged labor होगा, otherwise it will lead to the obstructed labor होगा, okay। ये दोनों चीज में होने का चांसेस होता है, so this means it is abnormal। so इसीलिए ये 4 घंटे का टाइम दिया गया है, so that वो पेशेंट निकल, मतलब वहां से निकले, ओके। ये अलर्ट लाइन में ही टाइम नोट करना है, कौन सा टाइम पे अलर्ट लाइन में आके ये वाला जो दूसरा वाला रीडिंग हुआ है, ओके। पहला रीडिंग यहाँ है, पहला रीडिंग यहाँ है और दूसरा रीडिंग यहाँ है, तो वो टाइम नोट करके उसको रखना है, और वहां से तुरंत उसके FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट में भेजना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट मोस्टली सिजेरियन सेक्शन के लिए CHC में होता है, वहीं पर भेजना है, और कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहीं और भी बड़ा चीज है, वो कोई बात नहीं, वहीं भी मिल जाएगा तो भेजना चाहिए, ओके। ये पार्टोग्राफ भी साथ साथ उनके साथ भेजना पड़ेगा, तभी तो एक आइडिया मिल जाएगा उनके बारे में क्या हुआ करके। वहां का डॉक्टर्स लोग के जाने के पहले आपको कॉल करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडी हो जाए और आपका काम पूरा पूरा वहां इंस्टेंटली हो जाए, इसीलिए, okay। Refer as soon as the alert line is crossed, that's more important। वेट नहीं करना, रेफरल जैसे अलर्ट लाइन क्रॉस करी तो तुरंत रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को एक्शन लाइन क्रॉस कर लिया ना, तो पेशेंट को बचना भी मुश्किल होता है, इमीडिएटली उसका इंटरवेंशन करना पड़ेगा, बच्चे नहीं तो माँ, दोनों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये 4 घंटा काफी है उसको ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और इमीडिएटली उसको जैसे एक्शन लाइन
मतलब 4 घंटे के बाद एक्शन पहुंचने का टाइम है ना, वो तो उसी समय में वो एफआरयू पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेशन के बारे में देखना है। स्टेशन कैसे करता है स्टेशन? वही, ये जो ये पॉलीग्रिप है ना, ये अब्डोमेन के ऊपर में ये 4 5 फिंगर, 1 2 3 4 5, ये चारों उंगलियों को इस प्रकार की हिला के देखेंगे, उसको हो रहा है, उसको 5/5 स्कोर देंगे। देखो, ये वाला जो है सिम्फाइसिस पीबस मान लो, ये 5/5 पे सो देंगे। और केवल आपको 4 फिंगर आ रही है, मतलब 4 मतलब थोड़ा सा टाइट लग रही है, वो 4 ही फिंगर पकड़ पा रहा है, तो उसको 4/5 देंगे। केवल 3 उंगलियां पकड़ पा रहे हैं, इसको 3/5 देंगे। और 2/5, और जस्ट सिर पूरी उसका पेल्विक ब्रेन में घुस गया, केवल यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ ये नीचे आ गया, तो उसको 0/5 मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसेंट ऑफ हेड, हम मार्क करेंगे। ओके, डिसेंट ऑफ हेड है, देखो बिंदी कैसे लगा के रखा। सो इस प्रकार की गोल बना के, ये 3/5 होगा, ये 2/5 होगा। ये तो कभी भी कर सकते हैं, इसको तो इन्फेक्शन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एब्डोमेन के ऊपर है, राइट, इसलिए आपको इसको आराम से कर सकते हैं। और सर्वाइकोग्राफ के साथ चार्ट का भी आपको कंट्रैक्शंस के बारे में चेक करना पड़ेगा, ये भी हर आधा घंटे में चेक करना है, और 10 मिनट में कितनी बार कंट्रैक्शंस आ रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा, और टाइम और उसके बारे में चेक करना है। ओके, बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट आई टेल यू, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द गुड यूट्राइन कंट्रैक्शंस लास्टिंग मोर देन 20 seconds and 10 minutes every half an hour and accordingly blacken the boxes on the pantograph। देखो, ये सिंपल है। देखो, एक बार आपको दर्द ले लिया, और एक बार की दर्द है, ये ईच कंट्रैक्शन की ये गैप है, ईच कंट्रैक्शन। ओके, आपने पेशेंट को दर्द आया, हाथ को वहीं एब्डोमेन में लगाया और टाइम चेक करने लगा। जब एक कंट्रैक्शन 20 सेकंड के आ रहे हैं वो वीक कहता है, और मॉडरेट कहते हैं जब 20 से 40 सेकेंड तक, जब स्ट्रॉन्ग कहता है 40 के ऊपर से। ओके, 60 के ऊपर तो जाता नहीं है, 1 मिनट तक मैक्सिमम होता है, 60 के ऊपर होगा तो इसका मतलब और कुछ गड़बड़ है, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी इमरजेंसी। तो आप समझ गया। सो ये वीक वाला, देखो हम लोग को केस बुक पढ़ते समय में ये कलर पेंसिल वगैरह का कोई जरूरत नहीं। देखो, वीक का डॉट 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 लगा दिया, इसको लाइंस लगा दिया, इसको पूरा पूरा ब्लैक पेन में करना है। ओके, इज नॉट इन अ ब्लू पेन। ओके, फाइन। सो हाँ, ये वाला आइडिया आ गया ना, ईच कंट्रैक्शन को कैसे बनना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है यूट्राइन कंट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स है, मतलब 10 मिनट में कितनी बार यूट्राइन कंट्रैक्शन, तो यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 लिखा है ना। तो 1 2 3 4 5 का ये पहली बार आया एक कंट्रैक्शन, दूसरा बार आया एक ही कंट्रैक्शन आया, बट नेक्स्ट 10 मिनट में देखा 2 कंट्रैक्शन आया, ये भी 2 कंट्रैक्शन आया, ये 3 कंट्रैक्शन आया 10 मिनट में, ये भी 3 कंट्रैक्शन आया, और ये 4 कंट्रैक्शन आई, ये 5 कंट्रैक्शन हो गया। होप यू गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। सो आपको ये माइल्ड आया, ये मॉडरेट आया, ये सीवियर आया, तो वो डिपेंड्स अपॉन दैट आपको टाइम के अनुसार में, तो आपको 10 मिनट में कितना दर्द आ रहा है वो काउंट करना पड़ेगा। ओके, इंटरवेंशंस मतलब कुछ काम क्या क्या हुआ है वो भी दिखाना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीटोसिन है, वो कितना डोज दिया, क्या रूट दिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मोस्टली इट इज 2.5 mg पर 500 ml देता है, तो मतलब 5 mg पर उस प्रकार के देता है, और 30 ड्रॉप्स टू बीच में 60 ड्रॉप्स तक बीच में उसको देता है, तो उसको लिख सकता है। ड्रग्स है जिससे मेट्रोनिडाजोल वगैरह जो इंजेक्शंस वगैरह वो सब दिया है, उसके बारे में लिखना है। और इसमें खाना पीना खाया वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लिख सकता है। मेटरनल कंडीशन पे स्पेशली जो है मेटरनल पल्स के बारे में देखेंगे, हर आधा घंटे में चेक करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 90 बीट्स पर मिनट है, यहाँ पर फिर 80 आ गया, तो इस प्रकार के आप लगाते लगाते उसको कंटिन्यूली चेक करना पड़ेगा। एंड ब्लड प्रेशर कैसे चेक करता है? ब्लड प्रेशर हर 4 घंटे में चेक करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 120 है पेशेंट का, तो यहाँ एक डॉट लगा दिया, और यहाँ पर 80 लगा दो, 120/80 नॉर्मल बीपी है, इसको दोनों मैंने जोड़ दिया, ऊपर की एरो और नीचे की एरो, ऊपर की एरो सिस्टोलिक दर्शाता है और नीचे की तो डायस्टोलिक दर्शाता है। और record the temperature every 4 hours, noted on the temperature graph। see 37 टेम्परेचर, ये तो हम लोग तो फ़ारेनहीट में लिखता है। देखो, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो इसका मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, सो मेक श्योर दैट
पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, फीवर है, थोड़ा इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि फ्लूइड्स उसको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके। सो अदर दैन दैट पेशेंट का यूरिन चेक करना है, प्रोटीन चेक करना है, कितनी प्रोटीन जा रही है। वी आर नॉट गोइंग टू डू इमीडिएटली एनीथिंग, बट स्टिल प्रोटीन चेक करते हैं। एसीटोन चेक करना पड़ेगा। एसीटोन क्यों? क्योंकि पेशेंट को मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो गए, ओके, इसीलिए। और मैंने उसको ग्लूकोज की काम नहीं कर रहा है, ओके। डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट, नहीं तो जीडीएम पेशेंट्स में उस प्रकार की ज़्यादा चांसेस होती है, एसिडोसिस होने का चांसेस है, इसलिए। ओके, ग्लूकोज मतलब वही ज़्यादा शुगर होगा, तो तब वो भी चेक करना है। वॉल्यूम कितनी यूरिन आउटपुट किया वो भी चेक करना है। ओके, इंडिकेशंस फॉर द रेफरल टू द एफआरयू ऑन द बेसिस ऑफ द बायोग्राफ। एफएचएस थोड़ा कम रहेगा, 120 बीट्स पर मिनट रहेगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा 160 बीट्स पर मिनट, तभी उसको तुरंत रेफर करना पड़ेगा। मेकोनियम स्टेंट है, नहीं तो ब्लड स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड है, इमीडिएटली भेजना है क्योंकि वहाँ पीडियाट्रिक यूनिट है, तो बच्चे को भी थोड़ा बहुत वेंटिलेटर वगैरह में रख सकता है। सो सर्विकल डायलिटेशन जो अलर्ट लाइन को क्रॉस कर लिया है और राइट साइड में, तो इमीडिएटली स्टार्ट करना है। एक्शन लाइन पहुंचने के पहले वो एफआरयू पहुंचना चाहिए था। एंड इफ कंट्रैक्शन टू नॉट इंक्रीज इन ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, तभी भी भेजना है। मेटरनल वाइटल साइंस में स्पेशली पल्स 100 के ऊपर हो, नहीं तो बीपी 140/90 के ऊपर हो, नहीं तो टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, तो उनको भेजना पड़ेगा। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पार्टोग्राफ क्या क्या है? सो हम लोग पहले जो स्टार्टिंग में क्या देखा था, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन देखा था, टाइम है, ओके। स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए टाइम 0 टाइम होती है, ओके। एडमिशन का टाइम जो वार्ड में आते हैं उसी समय में से हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए। और एवरी आर्ली उसको चेक करना है, एफएचआर चेक करना पड़ेगा हर आधा घंटा में। मेम्ब्रेन्स के बारे में चेक करना है, और इंटैक्ट है, इंटैक्ट मतलब अभी तक उसको ब्रेक नहीं हुआ है, क्लियर फ्लूइड है, मेकोनियम फ्लूइड है, ब्लड स्टेन्ड का उसका फ्लूइड, सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड है, क्या चेक करना है। सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट ऑफ हेड वगैरह चेक करना है, यूट्राइन कंट्रैक्शन चेक करना पड़ेगा। और ड्रग्स एंड फ्लूइड्स के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में चेक करना, हर 2 घंटे में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और पल्स रेट तो हर आधा घंटे में चेक करना पड़ेगा। और ऑक्सीडोसिन है, ओके। अपर बॉक्स में तो ऑक्सीडोसिन की एक डोज उसको लिखना पड़ेगा, और नीचे वाला में कितना ड्रॉप्स है वो लिखना है। यूरिन एनालिसिस, दैट इज प्रोटीन, एसीटोन, ग्लूकोज वगैरह चेक करने हैं, वही है। टेम्परेचर रिकॉर्ड, ये सब कुछ उसमें लिखना है, कंपोनेंट्स है। एडवांटेजेस क्या है, ये सिंगल शीट है जिसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगा, इजी पड़ेगा एक ही ग्लांस में देखने से, और बार बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना शीट में, हाँ अभी इस पेशेंट कितना बीपी था, इतना ये था ये था करके, तो वो इजीली वो बन जाती है, इसलिए। और प्रेडिक्ट द डिविएशन, क्योंकि अलर्ट लाइन की क्रॉस कर ली, इसका मतलब पेशेंट को कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए वो प्रेडिक्ट करता है डिविएशन से, नॉर्मल से डिविएट हो रहा है। और हैंड ओवर प्रोसीजर के लिए अच्छा है, मीन्स हम लोग तो कम से कम 10 पेशेंट का देख लिया, उसके बाद हैंड ओवर करते समय में भूल गया, नो इश्यूज, उसी समय में आराम से ये वाला पार्टोग्राफ देखेंगे तो पता ही चल जाएगा। एंड मोर ओवर एफआरयू बेचते समय में भी ये वाला इजी पड़ता है, वो लोग जो वहां पर पहचान सकते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, ये हुआ करके। एक्चुअली WHO ने 1994 में इसको मैंने चालू किया है। और पता है वहां पर जो प्रोलॉन्ग लेबर और जो सिजेरियन सेक्शन रेट है ना, इसके कारण से कम हुआ। एंड अल्टीमेटली जो माँ का मृत्यु दर वगैरह और पेरिनेटल मोर्टालिटी, मतलब और मृत्यु दर वगैरह कम होने लगा। सो पार्टोग्राफ इज अ वेरी स्किलफुल थिंग, इट्स वेरी इजी थिंग। कॉम्प्लिकेटेड सोचेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, इजी सोचेगा तो इजी है। So it is a very important question. You can go through that. This is a simplified pattograph है, और yeah. If you wanted to see some other videos related to this, you can look at the description.